राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनिता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह की दूसरे अध्याय की दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, ध्यान रहे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना माना गया है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य का उदय होता है और संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आइए आज हम धनतेरस की पौराणिक कथा सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनतेरस की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी, क्योंकि शुक्राचार्य देवताओं के विभिन्न धार्मिक कार्यों में बाधा डाल रहे थे, साधु संतों और देवताओं को परेशान करते रहते थे। इस कथा के अनुसार राजा बलि के भय से समस्त देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उसके बाद राजा बलि सर्वशक्तिशाली बनने के लिए जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। उस दिन राजा बलि द्वारा समस्त ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था। यज्ञ के विधानानुसार कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ ना जा सके, इसलिए सभी ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था और इस यज्ञ को शुक्राचार्य संपन्न करा रहे थे। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुँचे तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि को अलग बुलाकर उनसे कहे कि यह बालक जो वामन अवतार में आया है वह साक्षात विष्णु है, इसलिए वे आपसे कुछ भी मांगे आप इन्हें इनकार कर देना, क्योंकि ये तुमसे कुछ ना कुछ छल करने छीनने ही आए हैं। लेकिन राजा बलि अपने दान देने की प्रतिज्ञा करने के कारण अपनी प्रतिज्ञा को झूठा नहीं करना चाहते थे, इसलिए शुक्राचार्य की बात मानने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु का अवतार वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि के इस संकल्प को लेने के बाद शुक्राचार्य ने राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए राजा बलि के जल कमंडल में अपना अति लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इस कारण से राजा बलि के जल कमंडल से जल निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। भगवान वामन को शुक्राचार्य की चाल समझ में आ गई। तब भगवान वामन ने अपने हाथ में लिए हुए कुशा को कमंडल में इस तरह से रखा कि उस कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे छटपटाकर बाहर निकल आए। इस तरह शुक्राचार्य के बाहर निकलने के बाद राजा बलि ने अपने जल कमंडल से जल लेकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने नन्हे नन्हे पैरों को इतना विशाल कर लिया कि
अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, दूसरे पग से अंतरिक्ष को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। फिर भगवान वामन ने अपना तीसरा पग नापने के लिए राजा बलि से पूछा। इसके बाद राजा बलि ने कोई स्थान न होने की वजह से अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। इस तरह से राजा बलि ने अपना सब कुछ गंवा दिया और राजा बलि के भय से समस्त देवताओं को मुक्ति मिल गई। इसके बाद जो भी धन संपदा राजा बलि ने देवताओं से छीन ली थी, उसके साथ साथ अधिक धन संपदा देवताओं को वापस मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाने की प्रथा चली आ रही है और ऐसी मान्यता भी बन गई है कि धनतेरस के दिन भगवान वामन विष्णु अवतार में धन्वंतरी की पूजा करने से घर में धन संपदा आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की धनतेरस की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथाएं अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.